तो इस वीडियो में हम जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बाकी 15 क्वेश्चंस रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर, हरियाणा के सम्मानवर्तीय राज्य कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 1, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 स्टेटमेंट, दो स्टेट असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है सिल्कवर्म कैन फाइंड इज फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। रीजन, सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज pheromones which can be easily recognized by their males by smell। मतलब रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिनकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कथन ए और आर दोनों ही सही हैं और वो आर एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। Now moving to question number 78. EVS syllabus is divided into 6 themes: water, relationship, food, transport, shelter and how things work. Statement 2, the themes of EVS are close to children's life. तो 78 का जो आंसर होगा वो क्या है? Statement 1 is false and statement 2 is true. ये statement false है और ये true है। EVS की थीम जो है वो बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 79। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा गया है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस, बिल्कुल जहाँ खाना बनता है वो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को देता है। तो जो 79 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 80। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वो है, कौन सा ऐसा तरीका है। तो वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीचर, शिक्षकों का अवलोकन, बिल्कुल ये कर सकता है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ये भी कर सकता है। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, ठीक है, और पोर्टफोलियो। इसका आंसर शायद ऑल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिले थे, ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स का था क्योंकि शायद इसके सारे आंसर्स सही हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन कहता है रवि टुक सम वाटर इन ग्लास, he puts lemon in it, then he keeps adding a lot of salt into the water, half a spoon at a time. After some time he notices that, क्या देखता है कि कुछ देर बाद जो नींबू है वो जल में तैरने लगेगा। तो 81 का आंसर है 2। जो नींबू है वो लेमन विल फ्लोट इन वाटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिपिक्ट्स द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ईवीएस समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, ऐसा कौन सा समूह है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेल्टर, ट्रैवलिंग, थिंग्स वी मेक एंड डू, ऑप्शन नंबर 4। आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल बरूनी इज नॉट ट्रू। ओके, अल बरूनी के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। तो द प्लेस दैट अल बरूनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, ये सही है। मोर देन 1000 years ago he came to India, ये भी ठीक है। he did not write anything about ponds in India, ये भी ठीक है, नहीं। ओके, he has praised the making of ponds in India। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है इसका, ये सही नहीं पूछ रहा ना, कथन इज नॉट ट्रू। तो उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। 83 का 3 ऑप्शन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। ओके, पैडी ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा आंसर 1, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आर राइट। 84 का ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको मास दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का,
द्रव्यमान ज्ञात करना है, घनत्व दिया गया है और आयतन दिया गया है। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास पूछा गया है तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें 12 दी गई है और वॉल्यूम हमें दिया गया है 3, तो आंसर इज 36 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 86। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग्स, विच स्ट्रैटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स। कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे ग्रुप बनाने के लिए। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देखते हैं। 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। नहीं, समान, हाँ बिल्कुल, सॉरी, 86 का 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मेक अ हेटेरोजेनस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीसर लेक इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शंस हैं किंग गत्सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड, इट वाज बिल्ट अराउंड 650 ईयर्स अगो, इट वाज कनेक्टेड विद 9 लेक्स, इट इज इन यूज टिल टुडे। तो 87 का जो आंसर होगा, नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है, वो आज भी यूज़ की जा रही है, ये बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नॉट ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। द थीम family and friends is a major theme in EVS, and plants and animals are presented as a sub-theme of family and friends. Reason: the interdependence of human beings and the other form of life is highlighted through themes. अच्छा, ऑप्शन देखते हैं, दोनों सही हैं गलत हैं वो हमें पता करना है। तो both the assertions are correct, okay, and the reason is correct explanation, ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो 88 का ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। ओके, एट हाई एल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो 89 का जो ऑप्शन है वो 3 होगा शायद। 89 का ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये सत्य है लेकिन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। Nina, an EVS teacher of class 5, gives a group assignment to her students that they have to visit nearby agriculture farms and find out information about implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. ठीक है। They also have to collect photographs and prepare a report. What process skills and learning indicators are involved here? कौन सी process skills होंगी तो देखते हैं। वो जा रहे हैं, उनको जाना है, क्या करना है, उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें वो प्रश्न करेंगे पहला, फिर उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे और फिर परिणाम निकालेंगे। तो आंसर 1। तो हेयर कंप्लीट्स दी पार्ट 2। तो हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला पार्ट सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम मैथ्स देखेंगे। स्टे ट्यून फॉर दी सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।